अच्छा, आज की क्लास में जो हम बात करेंगे, इट्स द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओ लेवल केमिस्ट्री एंड दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर. The first topic in this chapter is solids, liquids and gases. We need to understand that what is a solid, what is a liquid and what is gas or what is gases, and we need to discuss distinguishing properties of each of them. Let's start with solid. Solid क्या होता है? सॉलिड इज़ एन ऑब्जेक्ट. जैसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखें तो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर और कंप्यूटर. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी फ़िक्स शेप होती हैं. दे कैन नॉट बी कंप्रेस, मीनिंग कि आप कैलकुलेटर को लेके जब आप उसको पुश करेंगे तो वो भी आप पे एक फ़ोर्स अप्लाई करेगा. इट विल नॉट कंप्रेस ईज़िली. और अगर आप उसको ज़्यादा ब्रेक करने की पुश करने की कोशिश करेंगे, इट विल ब्रेक, इट विल नॉट कंप्रेस. कंप्रेस की एग्जांपल इज़ अ नाइस एग्जांपल. अगर कोई स्प्रिंग है, यू कैन पुश इट एंड द स्प्रिंग विल रिड्यूस इट्स लेंथ, वो कंप्रेस हो जाएगा. बट यही केस कैलकुलेटर के साथ नहीं है. और इवन ये मोबाइल फ़ोन्स, वो भी एक सॉलिड है, वो भी कंप्रेस नहीं हो सकते. यू विल इवेंचुअली ब्रेक इट बट यू कैन नॉट कंप्रेस इट. तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फिक्स शेप. इनकी फिक्स्ड शेप होती हैं. लाइक योर मोबाइल फ़ोन्स, दे आर इन रेक्टेंगल्स. टैबलेट्स रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं. कैलकुलेटर की एक शेप होती है. कंप्यूटर माउस होता है, उसकी एक अलग शेप होती है. योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सो मैनी थिंग्स अराउंड अस जिनकी एक फ़िक्स शेप होती हैं. इसके साथ साथ इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है. एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ऑल्सो. बट हमें ये तो पता चल गया ओके कि इसकी फ़िक्स शेप भी होती है, फ़िक्स वॉल्यूम भी होता है. हमने देखा कि भाई वी आर सीइंग कैलकुलेटर, हम देख सकते हैं कि उसकी एक फ़िक्स शेप है. बट व्हाट इज़ द फैक्टर दैट इज़ लीडिंग टू दिस? मतलब ऐसी क्या वजह है? Why are we studying this in chemistry? Because chemistry is about nature and mainly particles also, जो कि इस नेचर में होते हैं. सो अब कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं शेप को, वॉल्यूम को विथ पार्टिकल्स. तो वाई इज इट कि इसकी फ़िक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है? बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सराउंडिंग में होता है, it is made up of particles. बहुत टाइनी सर्कुलर टाइप के ये पार्टिकल्स होते हैं जिनके थ्रू, लेट्स से एक हमारे पास एक रॉड है. लेट्स स्टार्ट विथ दिस. एक हमारे पास रॉड है. वी हैव अ रॉड. अब देखने में तो हमें रॉड दिख रही है, वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स विद आवर नेकेड आई, लेकिन इनफैक्ट उसके अंदर ये स्मॉल पार्टिकल्स से वो मिल के बनी होती है. देयर आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स. एंड सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इफ़ आई ड्रॉ इन दिस 3D क्यूब, ऐसे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. अप डाउन और साइड्स में, और ये पूरी जो स्पेस होती है ये फिल्ड अप होती है विद दीज पार्टिकल्स. एंड इन सॉलिड these particles are tightly packed together, meaning they have no space between them. So this is what causes fixed shape and fixed volume. Particles are closely पैक टुगेदर. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न जिनकी वजह से सॉलिड्स की फ़िक्स शेप होती हैं. और इसकी एग्जांपल हम लोग आइस ले सकते हैं. आइस इज़ अ सॉलिड. ठीक है, आई एम लेट्स मेक आइस.
So ice is an example of solid, and we all know that ice exists before 0 degree, क्योंकि लेट्स से -10 रेफ्रिजरेटर में आपने अपर सेक्शन में रखा हुआ है आइस को, एंड द टेम्परेचर इज समवॉट -10, -5, -6, -15, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस. द पार्टिकल्स आर very close to each other, just like we saw in the upper diagram. ये पूरी स्पेस जो है वो पार्टिकल्स ने फिल की हुई होगी. तो आइस इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. सिलेंडर है और बहुत सारी चीज़ें हैं. द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट दे हैव, द सॉलिड हैव, इज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. नो, व्हाट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? चलिए ये फर्स्ट टाइम है जो अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे. व्हाट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? सो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय ब्रेकिंग डाउन द वर्ड. इंटर मीनिंग समथिंग दैट इज़ विदिन, समथिंग दैट इज़ इंटरनल, and molecular, it is term used for molecules. जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जो ये होते हैं एटम्स, हम लोग इसे कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो इन्हें हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं बिकॉज बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. these terms are interchangeable. However, difference है थोड़ा बहुत, you will learn in the upcoming chapters. लेकिन इंटरमॉलिकुलर का मतलब होता है बेसिकली वो फोर्सेस, जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, अब इनके बीच में जो फोर्स है ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स है. मतलब व्हाट इज़ कीपिंग दीज पार्टिकल्स टुगेदर. अब जैसे गुड क्वेश्चन might be के okay, these particles are close to each other in solids, we understand this, but ऐसी क्या चीज़ है जो इनको आपस में ज्वाइन करके रखी हुई है. होने को तो ये भी हो सकता है कि ये सारे आपस में लेट्स से एक मोमेंट इधर है, फिर दूसरे सेकंड एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, बट व्हाट इज़ कीपिंग देम टुगेदर? इट्स नथिंग but these intermolecular forces. फोर्स होती है जैसे you will learn in physics कि force is push और pull. जैसे कोई भी एक, अगर कोई भी let's say एक मैन खड़ा हुआ है and you push him, so वो पीछे जाएगा. and if you are playing let's say tug of war or let's say two men खड़े हुए and there two kids खड़े हुए and they're holding their hands, each other hands, और एक अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, दूसरा अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है. मतलब दे आर ट्राइंग टू ब्रेक, और इवेंचुअली अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो दे कैन ब्रेक. बट अगर वो आपस में, मतलब एक फोर्स लगा रहा है, एक चाइल्ड फोर्स लगा रहा है दूसरी की तरफ आने के लिए और दूसरा लगा रहा है पहले की तरफ आने के लिए, तो इवेंचुअली यू नीड समथिंग टू ब्रेक दैम. तो इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिमेंबर दीज टर्म्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबल. तो अभी फ़िलहाल के लिए दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से वो आपस में एक जॉइंट तरीके से रहते हैं. तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. Now let's move on to the third property, and that is high density. Now wait, what is density? अच्छा, now let's understand what the word density is. Density का जो formula होता है, या let's say how density is defined is mass अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब मास ऊपर आता है फिर डिवाइड हो जाता है ये वॉल्यूम से. इट इज़ मेजर
of how much particles, how much molecules are within a specified volume. मतलब ये कि if you have something, let's say आपके पास एक ये प्लेट है और इस प्लेट में you have कुछ पार्टिकल्स इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं. अब 2D में तो ये एक प्लेट है, लेकिन लेट्स से 3D में एक टेबल है. टेबल के ऊपर आपने एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है, द नॉर्मल प्लेट इन विच वी ईट, वो आपने रखी हुई है. अब उसके ऊपर आपने अपना फूड डाला, आपने सेंटर में ज़्यादा डाला है एंड रेस्ट ऑफ द जो साइड्स हैं सर्कुलर, उसमें आपने कम फूड रखा हुआ है. तो जहाँ पे आपके क्या कहते हैं ज़्यादा मास होगा एंड स्मॉल वॉल्यूम पे, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी उस साइड पे. तो जो सॉलिड्स होते हैं, आप सॉलिड्स की हमें एक चीज़ पता है कि दे हैव फिक्स शेप, और जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है. और वो जो सॉलिड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल से मिल के बने होते हैं. मतलब उनकी टॉप से लेकर बॉटम तक और हर तरफ, मतलब यहाँ पे 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 कहीं पर भी क्या होता है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं. तो जो उनकी डेंसिटी होती है, अब क्योंकि एक पार्टिकल है, पार्टिकल का भी एक मास होता है, तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो उसकी वजह से जो मास होता है वो ज़्यादा होता है. इस वजह से जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स की वो हाई होती है. You do not need to understand in detail, but try to understand. If something is unclear, I will try my best कि और उसको सिंपलर वर्ड्स में और उसको बेसिक करके मैं बताऊँ. बट दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि उनकी फ़िक्स शेप होती है एंड फिक्स वॉल्यूम होती है. वाई? बिकॉज वो जो पार्टिकल्स से जिन बने होते हैं, हर चीज़ पार्टिकल्स बनी होती है. लेट्स थिंक ऑफ इट दैट वे कि हर चीज़ पार्टिकल से बनी होती है. एंड इन सॉलिड्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं. तो जिनकी वजह से फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है. और क्यों करीब होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस होती हैं जो कि उन पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती हैं. वो फोर्सेस जो कि इन पार्टिकल्स को टुगेदर रखने के लिए टुगेदर रखती हैं. एंड क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है तो इट हैव हाई डेंसिटी. तो मैं लिख लेता हूँ एंड आप भी नोट करते जाएं इसको कि इट हैज़ हाई डेंसिटी. देयर आर a lot of particles. ठीक है. एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो कीप्स मॉलिक्यूल्स लिख लें या फिर पार्टिकल्स लिख लें टुगेदर. And they have fixed shape and fixed volume because particles are closely packed together. Now the fourth thing is, let's change the color. Okay, so the fourth thing is rigid. Particles are rigid. Rigid का मतलब क्या होता है? Hard to compress. Rigid उस चीज़ को बोलते हैं जो आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, लेट्स राइट more like this के hard to change
shape. अब जैसे कैलकुलेटर है, अब आपने कैलकुलेटर को लिया, अब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं, आप उसको फोर्स लगा रहे हैं. इवेंचुअली क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब वो ब्रेक हो जाएगा. इट विल नॉट चेंज इट्स शेप. अगर वो रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, आपकी ज़्यादा फोर्स लगाने पे वो शेप चेंज कर लेगा. तो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, और जो शेप चेंज करना होता है, या फिर जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्क्वायर है, आपने उस पर फोर्स लगाई और वो जो है वो बेंड हो गया, तो इसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, वाई सॉलिड्स आर रिजिड. दे रेजिस्ट बिकॉज सबकी एक ही मेनली जो है वो कॉज है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. दे अब देखें, इस जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, इसमें ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाएंगी. दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से वो ईज़िली बेंड नहीं हो सकते, या फिर शेप चेंज करना मुश्किल होता है, रिजिड होता है. एंड वन मोर प्रॉपर्टी जो कि है ऑफ सॉलिड्स, वो है कैन नॉट बी compressed. Why? Again, because particles have little space between them. मतलब ये कि वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है. कंप्रेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनको आप दूर दूर कर रहे हो. अगर आपके पास पार्टिकल्स इस फॉर्म में, यू अप्लाई फोर्स और फ्रॉम हेयर, और अब आपने इसको चेंज कर दिया लाइक दिस, अब पार्टिकल्स दूर हो गए, मतलब यू आर सेपरेटिंग दैम. दिस इज़ नॉट द केस इन सॉलिड्स. ठीक है, यू कैन नॉट कंप्रेस इट. सॉलिड्स आर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. And the sixth thing about the solid property is they cannot diffuse. Negligible diffusion. अच्छा, इसका मतलब क्या है? What is diffusion? This is I think you are hearing it for the first time, and आप जो केमिस्ट्री में अब इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से मैं करवाता हूँ कि जो डिफ्यूजन है बेसिकली इट्स स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स. इट्स स्प्रेडिंग ऑफ जो डिफ्यूजन है वो बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स है. मतलब ये कि इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज़ परफ्यूम. अगर आप एक रूम में करते हैं तो जो उसकी सेंट होती है, जो वो होती है उसकी एयर सेंट, वो बाकी रूम्स में भी यू कैन स्मेल इट. बेसिकली होता है क्या है, व्हेन यू स्प्रे, तो जो लिक्विड होता है, अब जो लिक्विड है उसके अंदर जो गैसेस होती हैं अपर पोर्शन में, वो आपकी उस नोज़ल से निकलती हैं एंड दे स्टार्ट टू डिफ्यूज़. मतलब ये कि वो स्प्रेड हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं पूरे रूम में, और उस पूरे रूम की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं. इवन अगर कोई ओपनिंग हो, जैसे डोर होता है एक रूम में, तो वो उस डोर के थ्रू दूसरे रूम्स में चली जाती हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो जाती है. बेसिकली नथिंग बट स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स. अब आप ख़ुद बताएं कि इफ़ इन अ सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, और उनकी जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं कि पार्टिकल्स दूर मूव नहीं कर सकते. इवन इफ़ दे वांट टू दे कैन नॉट. तो कैन दे स्प्रेड? The answer is no. And if they cannot spread, that means there is no diffusion in solid. There is no diffusion. A better way to write it is कि no की जगह हम लिख देते हैं negligible. Negligible का मीनिंग बेसिकली यही होता है कि almost
ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट एंड बेसिक लेवल पे एंड इन all levels we assume कि okay there is no, so basically it is equal to no. But is it, so basically it is a technical term जो कि अब आप लोग जो हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर दें ताकि आप लोगों को याद रहे when you will be writing answers or in exams. So these were the properties. So these were basically the properties of solids. अब quickly recap कर लेते हैं before moving on to liquids. Solids. अच्छा, सॉलिड का क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो जो सॉलिड्स होती हैं उसमें जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स इन इट आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर. ठीक है, बहुत आपस में वो क्लोज होते हैं और पैक्ड होते हैं. दे हैव नो स्पेस, दे हैव वेरी लिटिल स्पेस, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन. मतलब कि जो पार्टिकल्स जैसे लेट से ये रॉड है, अब इस रॉड में ये पार्टिकल्स हैं, दे कैन ओनली मूव लेफ़्ट टू राइट. ये वाला भी इधर मूव करेगा, इवेंचुअली ये वाला भी एंड ये वाला भी. अपनी मेन पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन से अगर पार्टिकल इधर है तो 1 सेकेंड में थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर मूव करेगा, थोड़ा सा फिर इधर मूव करेगा. बहुत लिटिल स्पेस होती है मूव करने की इसकी. तो सारे पार्टिकल्स बस यूँ ही मूव वाइब्रेट कर रहे होते हैं, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, इसकी एग्जांपल आइस इज़ एन एग्जांपल. एंड रिमेंबर यहाँ पे ऑल space is filled with particles. पूरी चीज़ आइस जो है वो पार्टिकल से बनी हुई होती है. एंड व्हाट इज़ द थिंग जिनकी वजह से ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स के वो फोर्स जो कि इंटरनल है एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, और वो उनको आपस में क्लोजली पैक टुगेदर उसने रखा हुआ है, जिनकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे. दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट जहाँ पे वो हैं, बस उससे लेफ़्ट राइट इस तरीके से. जस्ट लाइक पेंडुलम को अगर आप छोड़ेंगे तो बस हल्का जो लेफ़्ट राइट मूवमेंट कर रहा होता है वो. और क्योंकि जो पूरी सॉलिड होती है वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई हो जाती है. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच द डेंसिटी इज़ हाई. एंड द फोर्थ वन इज़ दे आर रिजिड. मतलब ये कि हार्ड टू चेंज शेप. उनकी जो शेप है वो आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आप ज़्यादा उन पर फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा वो करेंगे, वो पुल करेंगे, पुश करेंगे या फिर ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएंगे. और पार्टिकल्स की रीज़न क्या है, रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि अगेन दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, तो इस वजह से. एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अच्छा, कंप्रेस्ड अगेन वही चीज़ कि उनको आप किसी पार्टिकल्स को दूर नहीं कर सकते. जस्ट लाइक इधर हैं तो इसको आपने इस तरीके से स्पेस कर दिया. तो वाई? बिकॉज पार्टिकल्स हैव लिटिल स्पेस बिटवीन दैम. और जो सिक्स्थ थिंग है वो है कि डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होती है. नेग्लिजिबल का मतलब नो डिफ्यूजन. बिकॉज वाई? अगेन बिकॉज डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स. व्हेन द पार्टिकल्स आर इन अ क्लोजली पैक्ड सिचुएशन, मीनिंग कि वो मूव नहीं कर रहे, तो हाउ कैन दे स्प्रेड? जैसे कैलकुलेटर आपके एक रूम में रखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो कैलकुलेटर के पीसेस हैं वो इवेंचुअली विद द टाइम ब्रेक हो, और वो ब्रेक होते होते एक रूम में जा रहा है, दूसरा पीस उधर जा रहा है, थर्ड पीस इज़ गोइंग इन अनदर रूम. तो ऐसा नहीं होता. वो पूरा सॉलिड का सॉलिड जहाँ पे होता है वो वहीं पे रहता है. द पार्टिकल डज नॉट स्प्रेड.
they do not break. Now the next thing, जो next चीज़ है वो है liquids. Liquids की, अच्छा liquids we are familiar with it. Best example is water. इनका जो शेप होती है इट इज़ नॉट फिक्स्ड. अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नो फिक्स्ड शेप बट वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड. अच्छा, फिक्स शेप क्यों नहीं होती? इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? इसका मतलब ये है कि देखो, पानी को जब आप किसी भी कंटेनर में डालोगे, आप वो जो वाटर होता है वो उसकी शेप ले लेता है, या कोई भी फ्लूइड हो वो उसकी शेप ले लेता है. लेट्स से आपके पास एक वाटर बॉटल है, उसमें आपका वाटर फिल हुआ है, तो आप जब देखोगे तो जिस शेप की वो वाटर बॉटल होगी उसी शेप का जो है वो जो उसके अंदर वाटर होगा वो भी होगा. और फिर इवेंचुअली जब आप उसको ग्लास में पोर करोगे तो जिस शेप का आपका ग्लास होगा उस शेप का जो है वो वाटर ले लेगा. तो इट डज़ नॉट हैव फिक्स शेप. लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है दैट इज़ फिक्स्ड. ठीक है, वी कैन मेजर द वॉल्यूम. और यूजुअली आपने देखा भी होगा कि जो बिग वाटर कैंस होते हैं वो 19 लीटर के होते हैं. उस पर स्पेसिफाइड होता है कि इट इज़ 19 लीटर या फिर 50 ml या फिर 100 ml और 1 लीटर. इस टाइप की जो बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक की, 1.5 लीटर. तो वो जो लीटर्स होते हैं बेसिकली 1.5 लीटर, 1 या फिर 19 लीटर्स. सो दिस इज़ जो लीटर्स होता है इट इज़ ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम. इसका मतलब ये है कि हमें ये तो पता है कि हम लोग वॉल्यूम उसका मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम फिक्स रहता है. मतलब ये कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता. लेट्स से आप 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक शॉप से अपने घर लेके गए विदाउट फॉलिंग इट डाउन, या फिर कहीं लीकेज ना हो, विदाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1.5 एट द शॉप है और जब आप लेके गए तो फिर वो 1 लीटर की हो गई एट योर होम. इट विल रिमेन 1.5. ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर कोई लीकेज हो या फिर इट फॉल डाउन, बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. ओके, वाई? बिकॉज जो भी लिक्विड होता है, लिक्विड टेक्स shape of container they are in. अगर ग्लास में तो ग्लास की शेप लेंगे, अगर उसमें हैं तो फिर वाटर, अगर बॉटल में है तो फिर बॉटल की शेप लेंगे. द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ ऑफ लिक्विड्स कि उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, they have weak intermolecular force. Weaker, let's say weak intermolecular forces than solids. मतलब as compared to solid उनकी जो फोर्स होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो वीक होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो उनकी आपस में फ़ोर्स होती है, लेट्स से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो फोर्स होती है वीक होती है, इसी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं. इन सॉलिड्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड इन लिक्विड्स दे आर अ बिट फ्री टू मूव. दे आर मोर फ्री देन सॉलिड्स. तो ड्यू टू दिस particles are more free than those particles
in solids. अच्छा, इस लाइन का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा फ्री टू मूव होते हैं, आर मोर फ्री इन लिक्विड्स दैन दोज पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स मतलब दैन दोज इज़ यूज फॉर कंपैरिजन, उन पार्टिकल्स से जो कि सॉलिड्स में होते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव वीक intermolecular forces, and we know what is intermolecular forces that exist between the particles, जो कि उनको आपस में जो है वो क्लोजली या फिर टुगेदर रखा हुआ होता है, आपस में अट्रैक्ट किया हुआ होता है. वरना अगर ये फोर्सेस नहीं होती तो फिर पार्टिकल्स जो है वो अपना कोई इधर होता कोई उधर होता, जो है वो आपस में क्लोज नहीं होते. अच्छा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो फ्री हैं इन लिक्विड्स दैन इन सॉलिड्स, तो जो इनकी डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है. एक होती है हाई, एक होती है मॉडरेट, एंड द लास्ट वन इज़ लो. ये तीन चीज़ होती हैं. एक होती है हाई, एक होती है मॉडरेट. हाई मतलब वेरी हाई, एक हाई लेवल है. मॉडरेट मतलब मीडियम टाइप. लो मतलब इजी. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट के लो मतलब बहुत कम, मॉडरेट मतलब लो से हाई, और हाई मतलब मॉडरेट से भी हाई. तो जो डेंसिटी होती है वो लो होती है. वाई? बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पर यूनिट मतलब वॉल्यूम. ओके, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है. इट्स मतलब इफ़ यू कैन, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अदरवाइज आप इतना ही वो नो करें कि इट हैज़ मॉडरेट डेंसिटी. बेसिकली होता है ये कि कोई भी कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम होता है, और जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है बेसिकली, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जो मास होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम पर. तो क्योंकि डेंसिटी, अब देखें, मास इज़ इन फ्रंट ऑफ डेंसिटी यहाँ पे, तो जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के. तो जैसे मास कम होता है तो फिर डेंसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो दूर होते हैं थोड़े. तो अगर जैसे एक लेट्स से एक वॉल्यूम में अगर यहाँ पे 6 हैं, सॉलिड में 6 हैं, तो अगर लिक्विड की हम ऐसी डायग्राम बनाएं लेट्स से रफली, तो फिर लिक्विड की अगर डायग्राम बनाएं तो लेट्स से उसमें 3 होंगे, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं थोड़े. तो इस वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है. यू डू नॉट नीड टू नो दिस, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. बस आपको ये पता है होना है कि उनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है. अच्छा, लिक्विड्स कैन फ्लो, मतलब ये कि अगर आप पानी को छोड़ दें तो इट विल फ्लो जहाँ तक वो जा सकता है. इट कैन फ्लो. अच्छा, बेसिकली ऐसा होता है क्यों, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड इट. तो होता ही है कि अगेन पार्टिकल्स आर अ बिट फ्री टू मूव, मतलब सॉलिड से तो ज़्यादा ही होते हैं, और जो फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं. तो होता बेसिकली ये है कि दे ट्राई टू रन जस्ट लाइक एक किड है, वो उसको टीवी देखना है एंड यू आर स्टॉपिंग इट, बट जैसे ही आप थोड़ा सा लूज़ करेंगे आपने, मतलब स्टॉपिंग को अगर थोड़ा सा कम करेंगे, हल्का करेंगे, जैसे ही उसको लगेगा तो वो भागेगा. तो इसी तरीके से जो लिक्विड्स होते हैं वो व्हेन दे आर इन कंटेनर दे कैन नॉट डू एनीथिंग, बट जैसे ही उनको ओपनिंग मिलती है दे ट्राई टू फ्लो. दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी. एंड द फिफ्थ वन इज़, कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, analogy with you are stopping a kid from watching TV, but when he finds an opening he will rush. और इसको अगर
हम लोग थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में समझें तो वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं that causes particles to move. अच्छा, वीक होती हैं लेकिन इतनी भी वीक नहीं होती, बट दे आर इंडीड वीकर दैन द फोर्सेस जो कि सॉलिड्स में होती हैं. द फिफ्थ थिंग इज दे कैन नॉट बी कंप्रेस. लिक्विड्स जो हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते. गैसेस अभी जो नेक्स्ट वो है मैटर, वो जो है वो गैस है और वो कंप्रेस हो सकती है. मतलब ये कि गैस को आप पुश करके एक टाइनी स्पेस में लेके आ सकते हैं, बट लिक्विड्स को आप नहीं कर सकते. जैसे आप वाटर को अगर आप अपने पाम में लें और उसको अगर आप रखें इन योर पाम, ठीक है, तो अगर आप उसको पुश करेंगे, मतलब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो फ्लो हो जाएगा, मतलब वो साइड से निकल जाएगा, वो कंप्रेस नहीं हो सकता. Same goes for solids. Solids can also not compress. They can also be not compress. और जो liquids हैं वो भी compress नहीं हो सकते, वो escape हो जाएगा लिक्विड. और जो लिक्विड की जो सिक्स्थ चीज़ है वो डिफ्यूजन है. अब डिफ्यूजन टेक्निकली इन ओ लेवल्स केमिस्ट्री वी डू नॉट से कि डिफ्यूजन होती है इन लिक्विड्स, बिकॉज डिफ्यूजन ओनली अकर्स इन गैसेस. But there is diffusion in liquids, लेकिन बहुत small होती है. So yes, जो diffusion होती है वो बहुत small होती है in liquids. You do not need to remember कि होती भी है या नहीं होती, but just for your knowledge, स्लो डिफ्यूजन होती है, क्योंकि बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है, राइट. एंड स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है तो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि लिक्विड्स में कम होती हैं, दैट्स वाई वो जो हैं वो डिफ्यूजन तो वो कम होती है, बहुत स्लो होती है. अच्छा, इसकी एग्जांपल लेट्स से हम लोग लिख लेते हैं वाटर. Oil is also a liquid. और सॉलिड की एग्जांपल यू कैन राइट, मैं लिखवा देता हूँ, एक ही लिखी थी हमने, एंड दैट इज़ आइस. लेट्स राइट मोर. इसकी एग्जांपल यू कैन गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. लेट्स से सिलेंडर, इट इज़ ऑल्सो सॉलिड. पिरामिड इस टाइप का. लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो ए सॉलिड. और लिक्विड की एग्जांपल वाटर, ऑयल. नाउ द थर्ड थिंग इज गैसेस. गैसेस में क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट थिंग ये कि कोई भी गैस होती है उसका ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नो फिक्स्ड, पहले शेप लिख लेते हैं, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम. उनका ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही शेप फिक्स्ड होती है. क्यों? क्योंकि जो शेप को फिक्स करने का कॉज था, मतलब जिस वजह से हो रहा था शेप फिक्स, वो था बेसिकली पार्टिकल्स वर क्लोज इन सॉलिड्स, क्योंकि जब भी सॉलिड्स की फिक्स शेप थी. बट पार्टिकल्स आर स्प्रेडेड, they are everywhere.
they are free to move. मतलब पार्टिकल्स बहुत जो है वो स्प्रेड होते हैं एंड वी कैन सी इट लाइक दिस कि एक इधर है, एक इधर है. आई होप यू कैन ट्रेस इट. देखिए गैसेस हैं, थोड़ी स्मॉल बनाना है, उनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं. तो एक इधर है, एक इधर है, वन इज़ ओवर हेयर. जब भी ये केस होता है विद परफ्यूम, व्हेन यू स्प्रे, जो नोजल से पार्टिकल्स निकलते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं ऑल ऑफ द रूम, और वो पूरा जितना बड़ा रूम होता है उतना अबाउट फैल जाते हैं. एट एक्सट्रीम कॉर्नर्स, इन द मिडल, कोई इधर है, कोई उधर है. दे डू नॉट केयर अबाउट ईच अदर एनी मोर. जैसे सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में थोड़ा बहुत होता है, बट गैसेस में दे जैसे हम जा रहे हैं भाई, वी आर लीविंग. तो जिसकी वजह से ये बहुत दूर दूर होते हैं. एंड ड्यू टू दिस, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं, जो सेकंड चीज़ है वो होता है इसमें वेरी वीक. यू गेस्ड इट राइट, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. क्योंकि दूर होते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स से एक इधर है, एक इधर है, अब जितना दूर हैं तो उनमें जो फोर्स थी आपस में जो कि टुगेदर रख रही थी, अब वो बहुत वीक हो जाती है. ड्यू टू दिस दे आर नो लॉन्गर close to each other. Instead they are free to move for बहुत दूर दूर होते हैं. फिर जो थर्ड फैक्टर था हमारा, जो कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वो है डेंसिटी. तो इसमें क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी. अगेन वाई, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर हो गए हैं. अगर लिक्विड में 6 थे एक जगह पे, एक वॉल्यूम में, तो अब 2 होंगे, 1 होंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर ये भी कम हो जाता है. द फोर्थ थिंग जो कि हम डिस्कस, मैं लिख लेता हूँ, फ्यूअर पार्टिकल्स आर per unit volume. So don't get scared by this term per unit. इस बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि पर यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब. बेसिकली ऐसा यूनिट मीटर होता है वॉल्यूम का. तो 1 मीटर क्यूब पे कितने पार्टिकल्स हैं, कितना मास है. तो फ्यूअर हैं होते हैं, तो जिसकी वजह से मास कम हो जाता है एंड इवेंचुअली डेंसिटी भी कम हो जाती है. ये सब पता होना चाहिए आपको. तो इट्स बेटर कि आप नोट डाउन करें इनके साथ साथ जो रीज़न्स हैं. ओके, अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ थिंग चलती हुई आ रही है वो है फ़्लो. फ़्लो जो है वो बहुत इजी होता है. फ़्लो इज़ वेरी इजी. गैसेस फ़्लो, एक रूम से दूसरे रूम चले जाएंगे. पार्टिकल्स जो है वो बहुत फ्री होते हैं मूव करने की, कोई फोर्सेस नहीं होती, कोई उनको स्टॉप नहीं कर रहा होता, आराम से जो है वो फ़्लो कर रहे होते हैं. अच्छा, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड का मतलब ये कि अगर आप उनको छोड़ देंगे तो समझ लें, लेट्स से इफ़ आई हैव अ गैस और मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो उस पूरी स्क्रीन पे भी इधर भी आ जाएगी, इधर भी होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब हर जगह ये गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे. बट आई कैन ऑल्सो कंप्रेस इट. अब जैसे आपकी स्प्रे बॉटल होती है, तो उसमें जो लिक्विड होता है या फिर जो ऊपर वेपराइजेशन ऑल दैट प्रोसेस होता है, उसमें जो गैस, तो वो भी तो एक स्मॉल कंटेनर में उन्होंने रखी हुई होती है. जो वो होते हैं डिओड्रेंट्स वगैरह, गैस वाले होते हैं स्पेसिफिक, तो उसको भी तो उन्होंने एक कंटेनर में, एक बॉडी में जो है वो स्टोर किया हुआ था, मतलब कंप्रेस किया हुआ था. सो येस, इफ़ पार्टिकल्स आर ओवर हेयर, ओवर देयर, जस्ट लाइक इधर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको पुश करके, इन पे फोर्स लगा के इनको एक जगह पे, मतलब इधर मैंने फोर्स लगाया एक जगह पे, इधर लेट्स से कंप्रेस कर सकता हूँ. हाउएवर कंप्रेस करते वक्त क्योंकि ये आपस में आ जाते हैं और ये चाहते नहीं है कि ये आपस में आए, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर होता है, अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि गैसेस के होते हैं. वी विल लर्न अभी नेक्स्ट
टॉपिक में, तो बेसिकली होता है, बट दे कैन बी कंप्रेस्ड. पार्टिकल्स कैन बी पुश्ड टू बी compressed. एंड जो सिक्स थिंग होती है वो होती है डिफ्यूजन, और इसमें तो फास्टर होती है डिफ्यूजन बहुत फास्ट होती है. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ परफ्यूम. और जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस. अच्छा, गैसेस की एक और जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि एक तो ये कि वो फार अपार्ट तो होते हैं, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं. अगर ये इधर जा रहा होगा राइट पे, तो ये लेफ्ट से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये लेफ़्ट जा रहा है. तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो हैज़र्ड होती है, रैंडम होती है, और कहीं भी मूव कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं. दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इंस्टेड दे जस्ट मूव randomly, move in all direction. And we can also write this particles move in random direction, जिसे हम haphazard movement we can also say this. So this was all about gases. Now let's talk about exam tip. Okay, how do we write all of that? First of all, you need to basically, अभी जो हमारी डिस्कशन हुई, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अच्छा ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, एंड देन यू नीड टू यस इवेंचुअली मेमोराइज द प्रॉपर्टीज़. लेकिन अब आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा कि देयर आर ओनली 6 थिंग्स. अब लेट्स मेक इट अ बिट ईजी कि होता क्या है. देखो, फर्स्ट थिंग इज़ शेप एंड वॉल्यूम. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शेप एंड वॉल्यूम किस टाइप की होती है. तो सॉलिड्स में हर चीज़ फिक्स्ड होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, हाई होती है. तो जो सॉलिड्स हैं उसमें फिक्स्ड है, डेंसिटी हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, रिजिड है, कंप्रेस नहीं हो सकते. डिफ्यूजन, देयर इज़ नो डिफ्यूजन. लिक्विड्स में थोड़ी चीज़ें जो हैं वो रिलैक्सड हो जाती हैं, अ बिट मोर लेस, और लो हो जाती हैं, मॉडरेट हो जाती हैं. जैसे फिक्स शेप होती है बट आई एम रियली सॉरी, फिक्स शेप नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक है. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं. डेंसिटी मॉडरेट होती है, कम होती है. फ्लो ये कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकती. कंप्रेशन रिमेंबर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस. स्लो डिफ्यूजन होती है इसमें, बट यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस कि डिफ्यूजन होती है नहीं होती वो लिक्विड्स में. गैसेस में अगेन, गैसेस में तो समझ लें जो ऊपर में जहाँ होती है वो तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी. जैसे फिक्स शेप भी नहीं होती, वॉल्यूम भी नहीं होता, बहुत वेरी वीक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेरी लो डेंसिटी होती है. फ्लो बहुत ईजी होता है, कंप्रेस हो सकता है. डिफ्यूजन फास्ट होती है. इसमें डिफ्यूजन यू नीड टू रिमेंबर इट कि डिफ्यूजन इसमें होती है. अच्छा, एग्ज़ाम टिप व्हाट आई वाज सेइंग कि देयर इज़ अ फिक्स पैटर्न, अभी जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जिसके थ्रू यू कैन मेमोराइज दिस, यू कैन राइट आंसर्स. इट्स अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स से आपके पास एक ब्लैंक है दिस, and then you have one other blank. This is basically an answer जो कि आप लिख सकते हैं अगर थ्योरी में, जैसे P2 में क्वेश्चन आए, जैसे डिस्क्राइब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. अगर कोई भी एक चीज़ आ जाए या फिर तीनों आ जाएँ या दो आ जाएँ, सो दिस इज़ अ प्रेटी गुड वे टू राइट इट. जैसे ब्लैंक्स हैं, वी विल फिल दीज ब्लैंक्स. फर्स्ट लेट मी राइट दिस कि आपको लिखना कैसे. अच्छा, ये सब आपको लिखना है. एंड
force is again blank. Then you have this is why they have other properties. आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बिल्कुल, और अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर वैलिड, और जिस तरीके से यू आर कंफर्टेबल विथ. ओके, सो जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे या तो बात आपकी सॉलिड्स की होगी, या तो लिक्विड्स की होगी, या तो फिर गैसेस की होगी. इन तीनों में से किसी की बात होगी. लेट्स से अभी हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं. अगर हमें आंसर लिखना है स्पेसिफाइड रिलेटेड टू सॉलिड्स, कि सिर्फ सॉलिड्स का लिखना है, लेट्स से सॉलिड यहाँ पे आ गया, तो जो फर्स्ट 2 ब्लैंक्स हैं वो एम्प्टी होंगी. ये वाली भी एम्प्टी होगी और ये वाली भी एम्प्टी होगी. वाई? बिकॉज वी ऑल नो सॉलिड्स, अगर ये दोनों ब्लैंक एम्प्टी हैं तो सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. यस, दिस इज ट्रू. फिर उसके बाद एज पार्टिकल्स आर फॉर सॉलिड, क्या यहाँ पे हम लिखेंगे, लेट मी चेंज दिस कलर टू ब्लू. दिस इज सॉलिड्स, और let's do this. Solids, this will be empty, and we all know कि as particles are, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, closely packed together. Okay, for solids. Intermolecular forces strong, यहाँ पे हम लिखेंगे strong. This is why they have other properties like फिर आप लिखते हैं यहाँ पे कि they are rigid or cannot flow high, let me write it small, high density, and that they have negligible diffusion, cannot be compressed. Okay, yeah, negligible diffusion. Alright, so this was for solids. Now what if यही चीज़ आपको लिक्विड्स के लिए लिखनी हो, तो हम लिक्विड्स के लिए लिखते हैं. You just need to fill the blanks. So let me paste it. Okay, now we are adding for liquids. तो यहाँ पे आ गए liquids. अच्छा, liquids have fixed shape. Is it true? No, it's not true. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, liquids does not have fixed shape and they have fixed volume. मतलब लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. एज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ये तो सॉलिड्स का था. लिक्विड्स में क्या लिखेंगे, एज पार्टिकल्स आर अ बिट
free to move. As compare, okay, अच्छा ये पूरा सेंटेंस लिख लिएगा, इट वुड बी बेटर कि क्या लिखें हम लोग, आर फ्री टू मूव. If you want to write a bit, you can write. If you don't want to write, आप नहीं लिखें, it's your choice. A bit free to move, then sorry, as compared to solids. Or intermolecular forces is weak. इसमें भी वही सॉलिड की कंपैरिजन लिख लें, वीक दैन वीक एज कंपेयर टू. इट इज़ नेसेसरी, पता है आपको, इट्स अ गुड वे टू राइट आंसर वाइल कंपेयरिंग दिस स्टेट्स, जैसे लिक्विड को सॉलिड से या फिर गैस को लिक्विड से. बट लिक्विड को सॉलिड से कर लें तो इट्स बेटर, गैस को नो नीड. दिस इज़ वाई दे हैव अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक, अच्छा क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दे कैन फ्लो होता है, लिख लेते हैं फ्लो. और डेंसिटी हाई होती है, नो इट्स मॉडरेट. मॉडरेट डेंसिटी. और डिफ्यूजन यू कैन राइट कि बहुत स्लो होती है, वेरी स्लो, वेरी लिख लिएगा इन ब्रैकेट्स, और फिर स्लो लिख लिएगा. और आप फिर ये भी लिख सकते हैं कि कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. नाउ इफ ये था लिक्विड का आंसर कि अगर हमें लिक्विड में लिखना है तो क्या, लिक्विड्स डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड दे हैव फिक्स वॉल्यूम. यहाँ पे एंड की जगह इफ़ यू वांट टू राइट यहाँ पे बट कर लें, बेटर हो जाएगा. तो बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम एज पार्टिकल्स आर अ पिट. अगर लिखना चाहें इट्स योर चॉइस. फ्री टू मूव एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वीक एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. This is why they have other properties like flow, cannot be compressed, moderate density, very slow diffusion. Okay. Now let's move on. अब हम देखते हैं कि how to write answer for gases. यहाँ पे गैसेस आ जाएगा. गैसेस डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. अच्छा यहाँ पे एंड कर लें, नो नीड फॉर बट, एंड यहाँ पे लिख लें. गैसेस डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड, यहाँ पे आ जाएगा इन दिस ब्लैंक, वॉल्यूम एंड फिक्स शेप एज पार्टिकल्स आर. अच्छा यहाँ पे आर फ्री टू मूव. Are free to move. You do not need to write compare. You can compare it with liquids but no need. Intermolecular is, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे very weak, very weak. Does not. Okay. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, they are free to move. This is why they have other properties. कौन कौन सी properties होती हैं, yes they can flow, यहाँ पे flow आएगा, बिल्कुल ठीक है. Can not be compressed, no they can be compressed. So they can flow or can be compressed also, and they have very low density, but they have faster rate of diffusion.
fast diffusion. So ये तीन बेस्ट वेज हैं टू राइट आंसर फॉर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, एंड आई होप कि ये समराइज़ भी कर देता है इस चीज़ को. आई विल अपलोड दिस PDF इन द गूगल ड्राइव सेक्शन एज वेल एज, और वहाँ पे अलग से जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो भी अपलोड हो जाएंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे अबाउट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड the assumptions, ideal gas, melting, boiling, freezing, condensation, all the states changing that happens in our daily life. फिर कुछ कर्व्स भी आ जाएंगे और फिर उसके बाद डिफ्यूजन भी आ जाएगा. We will learn a bit more in detail about diffusion. You have a good idea about it, but we will dive into it a bit more. And yes, stay safe, and till then, Allah Hafiz, take care.